भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं जितेंद्र रघुवंशी। पहले मुख्य समाचार। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा, देश में कोविड मरीजों की संख्या में लगातार कमी। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में 15 मार्च से श्रद्धालु कर सकेंगे दर्शन। भोज मुक्त विश्वविद्यालय 134 महाविद्यालयों में अध्ययन केंद्र खोलेगा। और बेंगलुरु क्रिकेट टेस्ट में इंग्लैंड ने भारत को 227 रनों से हराया। अब समाचार विस्तार से। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि अब तक 63,10,000 से अधिक लोगों को कोविड से बचाव के टीके लगाए गए हैं। देश में टीकाकरण अभियान 16 जनवरी से शुरू किया गया था। स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने कल नई दिल्ली में संवाददाताओं को बताया कि अब तक स्वास्थ्य कर्मियों और अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं को कोविड वैक्सीन की पहली खुराक दी गई है। उन्होंने कहा कि इन लोगों को दूसरी खुराक 13 फरवरी से दी जाएगी। श्री भूषण ने बताया कि केवल 24 दिन में 60 लाख लोगों को कोविड वैक्सीन देने वाला भारत पहला देश है। अमेरिका को 60 लाख लोगों को कोविड टीके देने में 26 दिन और ब्रिटेन को 46 दिन लगे थे। श्री भूषण ने कहा कि 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 65% से अधिक पंजीकृत स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को वैक्सीन दी गई है। 7,75,000 से अधिक लोगों के फीडबैक के अनुसार 97% से अधिक लोग वैक्सीन से संतुष्ट हैं। श्री भूषण ने कहा कि कोविड मरीजों की संख्या निरंतर कम हो रही है। इस समय कोविड मरीजों की संख्या 1,50,000 से कम रह गई है। उज्जैन में श्री महाकालेश्वर मंदिर प्रबंध समिति की बैठक प्रबंध समिति के अध्यक्ष एवं कलेक्टर आशीष सिंह की अध्यक्षता में की गई। बैठक में निर्णय लिया गया कि भस्म आरती में दर्शनार्थियों का प्रवेश व्यवस्था आगामी 15 मार्च से प्रारंभ की जाए। पूरी क्षमता से दर्शनार्थियों को प्रवेश दिया जाएगा। वर्तमान में कोरोना संक्रमण के कारण प्रवेश बंद हैं। गर्भगृह में फिलहाल प्रवेश वर्जित रहेगा। गर्भगृह में प्रवेश की अनुमति के संबंध में भी 15 मार्च के बाद विचार किया जाएगा। सामान्य दर्शन के लिए श्रद्धालुओं को तत्काल निःशुल्क ऑनलाइन बुकिंग के लिए मंदिर परिसर में 8 कियोस्क संचालित किए जा रहे हैं। विदिशा मेडिकल कॉलेज के अधिष्ठाता डॉक्टर सुनील नंदेश्वर ने कोविड-19 के संक्रमण से बचने के लिए लोगों से गाइडलाइन का पालन करने की अपील की है। कोरोना पेंडेमिक पूरे विश्व में फैला हुआ है। वर्तमान इसकी रोकथाम के लिए शासन के द्वारा विभिन्न तरह के प्रयास किए गए, जिसमें कि कोरोना वैक्सीन भी है जो आ गई है और लगाई जाएगी। इसकी एफिकेसी कितनी रहेगी ये भविष्य में पता चलेगा, परंतु वर्तमान में यदि हमें कोरोना से बचाव करना है तो उसके लिए मास्क का होना जरूरी है। आप कहीं पे भी यदि निकलते हैं बाजार में या घर से बाहर तो मास्क अवश्य से लगाएं। हाथ को बार बार सैनिटाइज करें। तो सैनिटाइज करने के लिए जो अल्कोहल रहित तरल पदार्थ है उसका उपयोग कर सकते हैं, अथवा साबुन का भी उपयोग किया जा सकता है। घर पे है तो साबुन का उपयोग करें, वो ज्यादा अच्छा रहेगा। इसके अतिरिक्त भीड़ भाड़ में अति आवश्यक ना हो तो बिल्कुल भी ना जाए। यदि आवश्यक है तो मास्क और सैनिटाइजर साथ में लें और आप जा सकते हैं। और कोशिश कीजिए कि डिस्टेंस कम से कम 6 फीट का या कम से लोगों से डिस्टेंस दूरी बनाए रखें, और अति आवश्यक ना हो तो भीड़ भाड़ में बिल्कुल भी ना जाए। इस तरह से करने से आप जो है वह कोरोना से अपना बचाव कर। मध्य प्रदेश भोज मुक्त विश्वविद्यालय 134 शासकीय महाविद्यालयों में नए अध्ययन केंद्र खोलेगा। उच्च शिक्षा विभाग ने विश्वविद्यालय को नवीन अध्ययन केंद्र स्थापित करने की अनुमति प्रदान कर दी है। इन शासकीय महाविद्यालयों के प्राचार्यों एवं कुल सचिव मध्य प्रदेश भोज मुक्त विश्वविद्यालय के मध्य अनुबंध के लिए 16 फरवरी को मिंटो हॉल में एक कार्यक्रम भी आयोजित होगा। उल्लेखनीय है कि इसके पूर्व भी विश्वविद्यालय द्वारा 277 शासकीय महाविद्यालयों में अध्ययन केंद्र स्थापित किए जा चुके हैं। भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय में यूनिसेफ के सहयोग से कल लोक स्वास्थ्य एवं तथ्य परख आधारित रिपोर्टिंग पर एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में स्वास्थ्य संबंधी रिपोर्टिंग के महत्व पर जोर देते हुए उसकी उपयोगिता के बारे में चर्चा की गई। विश्वविद्यालय के कुलपति के.जी. सुरेश ने कहा कि पत्रकार साक्ष्यों के आधार पर रिपोर्टिंग करें ताकि लोगों को सही और सटीक जानकारी मिल सके।
साथ ही मीडिया जागरूकता से अपनी भूमिका निभाए। कार्यशाला में स्वास्थ्य विभाग के उप संचालक डॉक्टर मनीष सिंह और यूनिसेफ की स्वास्थ्य विशेषज्ञ डॉक्टर वंदना भाटिया ने राज्य में बाल मृत्यु दर कम होने की जानकारी दी। कार्यशाला में विश्वविद्यालय के खंडवा, रीवा और नोएडा परिसर के पत्रकार ऑनलाइन शामिल हुए। अब कुछ समाचार खेल जगत से। इंग्लैंड ने चेन्नई टेस्ट में टीम इंडिया को 227 रन से हरा दिया है। इसी के साथ इंग्लिश टीम ने 4 टेस्ट की सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली। उसकी भारतीय जमीन पर रन के लिहाज से यह सबसे बड़ी जीत है। इससे पहले इंग्लैंड ने भारत को उसी के घर में 212 रन से 2006 में मुंबई में हराया था। साथ ही टीम इंडिया की चेन्नई के चेपक स्टेडियम में 22 साल बाद टेस्ट में पहली हार है। भारत को यहां पिछली बार जनवरी 1999 में पाकिस्तान के हाथों 12 रन से हार झेलनी पड़ी थी। इसके बाद टीम इंडिया यहां 8 टेस्ट मैच खेल चुकी है। इनमें 5 में भारत को जीत मिली और 3 ड्रा रहे हैं। इंग्लैंड ने पहली पारी में 578 और दूसरी पारी में 178 रन बनाए थे, जबकि टीम इंडिया ने पहली पारी में 327 रन बनाए थे। इस लिहाज से उसे जीत के लिए 420 रन का टारगेट मिला था, जिसे टीम इंडिया हासिल नहीं कर सकी और दूसरी पारी में 192 रन पर सिमट गई। 420 रन के टारगेट का पीछा करने उतरी भारतीय टीम ने 25 रन पर पहला विकेट गंवा दिया था। ओपनर रोहित शर्मा 12 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। इसके बाद टीम ने 117 रन तक 6 विकेट गंवा दिए। चेतेश्वर पुजारा 15 रन, शुभमन गिल 50 रन और ऋषभ पंत 11 रन बनाकर पवेलियन लौट गए, जबकि अजिंक्य रहाणे और वॉशिंगटन सुंदर खाता भी नहीं खोल सके। इसके बाद कप्तान विराट कोहली 72 ने रविंद्र चंद्र अश्विन के साथ 7वें विकेट के लिए 105 बॉल पर 54 रन की पार्टनरशिप कर पारी को संभालने की कोशिश की। हालांकि अश्विन और फिर कोहली दोनों ही पवेलियन लौट गए। स्पिनर जैक लीच ने भारतीय टीम के 4 खिलाड़ियों को पवेलियन भेजा। उन्होंने रविंद्र चंद्रन अश्विन 9 को विकेटकीपर जॉस बटलर के हाथों कैच आउट कराया। अश्विन ने कोहली के साथ 7वें विकेट के लिए 54 रन की पार्टनरशिप की थी। लीच ने रोहित शर्मा 12 रन और चेतेश्वर पुजारा 15 को भी पवेलियन भेजा। शहबाज नदीम को उन्होंने खाता भी नहीं खोलने दिया। जंगली जानवरों से फसल को नुकसान होने पर अब किसानों को मुआवजा मिलेगा। इसके लिए राज्य कैबिनेट ने राजस्व पुस्तिका परिपत्र में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। वन्य प्राणियों से यदि मकान को नुकसान पहुंचता है तो भी किसान मुआवजा के लिए पात्र होंगे। इसके साथ ही प्राकृतिक आपदा या अग्नि दुर्घटना पर आर्थिक सहायता के रूप में किसान को न्यूनतम 5,000 रुपये देने का निर्णय भी लिया गया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई बैठक में राजस्व पुस्तक परिपत्र में संशोधन प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। अभी तक किसी जानवर के फसल और मकान को नुकसान पहुंचाने पर मुआवजे का प्रावधान नहीं था। दरअसल सिंगरौली, सीधी, अनूपपुर और शहडोल जिले में जंगली हाथी अक्सर ग्रामीणों की फसल व मकान को नुकसान पहुंचाते हैं। 2017-18 में शहडोल में जंगली हाथियों ने मकान और घरेलू सामग्री को नुकसान पहुंचाया था। अब कुछ समाचार संक्षेप में। अभिनेता निर्देशक राजीव कपूर का कल मुंबई में निधन हो गया। वे 58 वर्ष के थे। राजीव कपूर स्वर्गीय अभिनेता और फिल्म निर्माता राज कपूर के पुत्र थे। डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया ने कोर्ट से जरूरी परसेंटाइल घटाने की सिफारिश पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि बीडीएस के पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए खाली सीटों को 10 परसेंटाइल अंक घटाकर भरा जा सकता है। इससे शिक्षा के स्तर पर कोई असर नहीं पड़ेगा। प्रदेश के शहरी और ग्रामीण इलाकों के हाट बाजारों और किराना दुकानों पर रसोई गैस छोटू सिलेंडर मिल सकेंगे। एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष ने बताया कि इसके लिए जल्द ही बिक्री केंद्र बनाए जाएंगे। बिजली बिल के रीडिंग लेने के दौरान ही बिल का भुगतान भी किया जा सकेगा। अप्रैल महीने के अंत तक यह व्यवस्था शुरू कर दी जाएगी। फाइनेंशियल टाइम्स की ग्लोबल एमबीए रैंकिंग में देश के 5 संस्थानों को शामिल किया गया है। इस सूची में इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस, आईआईएम बेंगलुरु, कोलकाता, अहमदाबाद और इंदौर शामिल हैं। भारतीय डाक विभाग 15 फरवरी को ऑनलाइन डाक अदालत का आयोजन करेगा।
भोपाल सर्किल के सहायक निदेशक ने बताया कि इस अदालत में डाक सेवा, डाक बचत बैंक, मनी ऑर्डर जैसे मामलों से जुड़ी शिकायतों का निवारण किया जाएगा। शिकायत indiapost.gov.in पर दर्ज कराई जा सकती है। लॉकडाउन के दौरान जिन लोगों की नौकरी चली गई थी उन्हें 24 महीने के वेतन के लिए तय पैमाने पर सब्सिडी दी जाएगी। इसके अलावा ईपीएफ के अंशदान में भी 12% की राशि दी जाएगी। और सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन सीबीएसई ने परीक्षा के लिए एप्लीकेशन विंडो शुरू कर दी है। ऐसे सभी स्टूडेंट जो किसी वजह से परीक्षा का फॉर्म नहीं भर पाए थे वे 13 फरवरी तक फॉर्म भर सकते हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि देश में कोविड मरीजों की संख्या में लगातार कमी। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में 15 मार्च से श्रद्धालु कर सकेंगे दर्शन। भोज मुक्त विश्वविद्यालय 134 महाविद्यालयों में अध्ययन केंद्र खोलेगा। और बेंगलुरु क्रिकेट टेस्ट में इंग्लैंड ने भारत को 227 रनों से हराया। इस बुलेटिन में इतना ही। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए प्रादेशिक समाचार। नमस्कार।